स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके दादा दुर्गाचरण दत्ता संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। माता पिता के धार्मिक संस्कारों के कारण नरेंद्रनाथ के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने की गहरी इच्छा थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता के कारण वे ऐसे प्रश्न पूछते थे जो माता पिता और पंडितों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। नरेंद्रनाथ ने अपने जीवन के कई जटिल प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए विभिन्न संतों और विद्वानों से मुलाकात की। अंततः उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं ने नरेंद्र को गहराई से प्रभावित किया और वे उनके शिष्य बन गए। सन 1870 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए, और 1872 में कलकत्ता में वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक अत्यंत उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में व खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, अब का स्कॉटिश चर्च कॉलेज में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति में हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा का वास होता है। जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है या उनकी सेवा करता है, वह वास्तव में परमात्मा की सेवा करता है। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो का दौरा किया। फिर चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। उस समय यूरोप और अमेरिका के लोग भारतवासियों को नीची नजर से देखते थे। उन्होंने कोशिश की कि स्वामी विवेकानंद को धर्म परिषद में बोलने का मौका न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी प्रभावशाली शैली और ज्ञान के कारण अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहा। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वान उनके शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों और पहाड़ से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था
कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है। उनका प्रसिद्ध कथन था, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो तब तक मत रुको। उनका मानना था कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बारे में एक कहानी भी प्रचलित है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमाकर लाए, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। इस बात से उस व्यक्ति को समझ आ गया कि सफलता के लिए मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ। वे केवल 29 वर्ष के थे, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। हर साल 12 जनवरी को उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद एक महान भारतीय संत, दार्शनिक और राष्ट्रवादी थे। वह एक आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों तक राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति को पहुंचाया और युवाओं को प्रोत्साहित किया। विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। मुश्किलें कितनी भी आएं, हार मान लेना कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। उनके विचार हमें सोचने की ताकत का महत्व समझाते हैं। जब उन्होंने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर युवा सही मायनों में उनके विचारों को आत्मसात कर लें तो पूरे वैश्विक समाज में बड़ी क्रांति आ सकती है। स्वामी विवेकानंद का योगदान हमारे समाज के लिए अनमोल रहेगा और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।